और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने सीएम केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर प्रताड़ित और धमकी देने का आरोप लगाया है। सुकेश ने आरोप लगाया है कि केस वापस लेने के लिए उसे धमकी दी जा रही है। सुकेश ने सत्येंद्र जैन पर फोन के जरिए धमकी देने का आरोप लगाया है। इसके साथ साथ सुकेश ने जेल के अधिकारियों को दूसरे कर्मचारियों पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। तो एलजी को एक चिट्ठी लिखी गई है सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से, और इस बीच कई चौंकाने वाले दावे यहां पर किए गए हैं। दीपक बिश्व मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, सुकेश चंद्रशेखर की इस चिट्ठी के क्या कुछ मायने निकाले? कई गंभीर आरोप चिट्ठी में। देखिए मोनिका, इससे पहले भी सुकेश चंद्रशेखर लगातार तिहाड़ जेल के अंदर से इस तरह की जो लेटर्स हैं वो माननीय उपराज्यपाल को भेजते जाता है, और इससे पहले भी ये लेटर में इसने इस तरह की बातें कही है। और यहाँ पर जो नया लेटर आया है इसमें उसने कई सारे आरोप लगाए हैं कि जेल में जो दूसरे कैदी है उनके जरिए या कर्मचारियों के जरिए उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि सबूतों को वापस दे, और जिस तरह के सबूत उसने जांच एजेंसियों को दिए हैं उनको वापस उनको सौंपने की बात कही है। साथ ही उसने ये भी कहा है कि अगर वो इन चीजों को नहीं मानता है तो उसका ट्रांसफर दूसरी जेल में कर दिया जाएगा जहां उसे परेशान किया जाएगा। और उसके साथ ही एक आरोप ये भी लगाया है गंभीर की 31 दिसंबर को जैन के जरिए एक कहा गया कि कर्नाटक चुनाव में एक सीट उसे दी जाएगी और पंजाब में खनन का कॉन्ट्रैक्ट देने का ऑफर भी उसके पास भिजवाया गया है। तो ऐसे आरोप जिस तरह के उसने लगाए हैं, तो इसके बाद उपराज्यपाल किस तरह का संज्ञान लेते हैं ये देखना होगा। शुक्रिया दीपक, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से एलजी को एक चिट्ठी लिखी गई है। कई गंभीर आरोप यहां पर अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन पर लगाए गए हैं। एक्टर तुनिशा शर्मा मौत मामले में आरोपी शिजान मोहम्मद खान को बेल मिलेगी या उसे जेल में रहना होगा, इस पर आज वसई सेशन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में शिजान खान की जमानत अर्जी पर 11 जनवरी को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। खबर है कि कोर्ट सुबह 11 बजे शिजान की जमानत पर अपना फैसला सुना सकती है। शिजान तुनिशा का को एक्टर है और 24 दिसंबर से जेल में बंद है। उधर तालिबान सरकार के महिलाओं पर लिए गए कुछ फैसलों पर विरोध जताते हुए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज को रद्द कर दिया, क्योंकि तालिबान सरकार ने महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज मार्च में यूएई में खेली जानी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने अब इसे रद्द करने का फैसला किया। इधर खबर है कि बिहार में मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और उपेंद्र कुशवाहा को राज्य का दूसरा डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। फिलहाल इस बात की सिर्फ चर्चा है, लेकिन अगर ये खबर सच हुई तो फिर तो तेजस्वी को जोरदार झटका लगेगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के दूसरा डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी का तेज कम हो सकता है। हालांकि इस बात का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कुशवाहा ने अपने हाव भाव से जता दिया कि अगर डिप्टी सीएम बनने का ऑफर आया तो वो उसे ठुकराएंगे नहीं। अब ऐसा करें कि मौका मिलेगा तो हम कोई सन्यासी है, मठ में हम बैठे हुए। लेकिन आरजेडी ने दबी जुबान से बता दिया कि वो इस बात से नाखुश है। अति महत्वाकांक्षा कष्टकारक भी होता है। यानी बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी और जेडीयू ने हाथ तो मिला लिया, लेकिन कुछ मुद्दों पर उनके दिल नहीं मिल पा रहे, जिससे बीजेपी का बैठे बिठाए फायदा हो सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि तेजस्वी उनके उत्तराधिकारी हैं, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम बने तो उनकी ताकत कम हो